इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है और इस रचना में हम यहाँ मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे और एक प्रकार से उनके स्वरूप को बतलाने वाली आज यह चर्चा संपन्नता को प्राप्त होने वाली है। काफ़ी चर्चाएं हुई अभी तक मुनिराजों के बारे में। कल तो मुनिराजों का बायोडेटा बता दिया, परिचय बता दिया। वे मुनिराज कौन से नगर में रहते हैं, कौन से घर में रहते हैं, विंध्याचल नगर में। ये शब्दों के प्रयोग ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य देव ने किए हैं। तो नगर कह दिया विंध्याचल और उसमें जो ग्रह बताया वो बतलाया गिरी कंदराएं गुफाएं, वो उनके घर हैं। शैया क्या है, आसन क्या है, तो बोले जो शिलाएं हैं वे ही आसन है और कोई आसन नहीं होते मुनिराजों के। मुनिराज किसी और आसन पर बैठते नहीं है। काष्ठ आसन स्वीकृत कर लिया गया है। पाषाण आसन के साथ साथ काष्ठ भी, क्योंकि वो सब बड़ी लकड़ियां हैं, कहीं बैठ गए, सूखी लकड़ी है, लकड़ी का कुछ बना हुआ है, कोई पाटे वगैरह हैं। श्रावक के यहाँ बुलाया, आहारचर्या के लिए आए तो उच्चासन पर विराजमान करेंगे ना। श्रावक कोई पत्थर थोड़ी ना लाएगा कहीं से उच्चासन पर विराजमान करने के लिए। आखिर नवधा भक्ति में भी उच्चासन पर विराजमान करना है, तो उच्च आसन पर विराजमान करने में वो पाटे आदि पर उनको विराजमान करने की बात आती है। इसी तरह से क्योंकि दिशाएं ही उनके अंबर है, दिगंबर है, वस्त्र उनके हैं नहीं, परिवार उनका कैसा है। और अभी तो पहले मकान व्यवस्था की बात कही कि भाई दिन में तो सूर्य का प्रकाश रहता है, लेकिन अंधकार में कौन सा प्रकाश रहता है। अंधकार में दीपक तो जलाते होंगे, अंधेरे में कैसे रहेगा कोई व्यक्ति। अंधेरे में रहना तो बहुत कठिन काम है। बोले चंद्रमा की किरणें ही जिनके लिए दीपक है। ये दीपक माने ऐसा समझ लीजिए लाइट है। आजकल तो अब दीपक कौन जलाता है, आज के समय में लाइट जलाते हैं, लेकिन ये तो सब ग्रंथों में लिखी गई बातें हैं। उस समय में लाइटें तो थी नहीं, इसलिए दीपक को ही उनके यहाँ प्रकाश का साधन बतलाया। और चंद्रमा का प्रकाश, मृग सहचारी हैं, साथ में विचरण करने वाले हैं, साथी हैं वे मृग। सर्वभूतों पर मैत्री, मित्रता किससे, सहचारिणी, क्या साथ साथ में। तो बोले जो मैत्री का परिणाम ही ये सर्व जीवों के प्रति है। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु प्रभावम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा मोहात्मा वृत्तास्तु देवे। और पीने के लिए जल, बोले विज्ञानी जल। ये तो बड़ा गजब का प्रयोग था, विज्ञान को जल बताने वाला। कितना सुंदर यहाँ प्रयोग बतला दिया। जल का सेवन करते हैं, माने जल उनके लिए ज्ञान ही है, ज्ञान रूपी जल का ही वे सेवन करते हैं और तप ही उत्तम भोजन है। ऐसे मुनिराज धन्य है जो हमें संसार रूपी कीचड़ से निकालने के लिए उपदेश देने वाले हैं। ये पैराग्राफ विस्तार से बताने के उपरांत यहाँ दो तरह की बातें कह दी। एक तो तपस्चरण में तल्लीन रहने वाले साधु दो तीन ही हैं, उंगलियों पे गिनने जितने हैं, और वो भी बात करते हैं भरत क्षेत्र की, पूरे आर्यखंड की। अब कितना विशाल आर्यखंड, हम लोग रहते हैं आर्यखंड के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में, मात्र 2 योजन के हिस्से में। आप कहो कि साहब मैं जो सामने जहां बैठा हूं बस यही है, इतनी सी दुनिया है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। माने भरत क्षेत्र और आर्यखंड भी बहुत विशाल है, इसलिए इसे भी बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए। तो एक तरफ तो ये
मुक्ति पथ के पथिक 2-3 ही है, और दूसरी तरफ विषय कषाई की उलझनों में रचे पचे लोग ये घर घर में फैले पस रहे हैं, घर घर में डूब रहे हैं। नास्तिक लोग हैं, हमारे ही परिवार में नास्तिक मिल जाएंगे, हमारे परिवार में मिल जाएगा ये नहीं कह रहा हूं, मिल जाएंगे इसका मतलब सबकी बात कर रहा हूं। अपने परिवारों में कहीं ना कहीं नास्तिक मिल जाएंगे जिन्हें धर्म कर्म से किसी भी तरह का कुछ लेना देना नहीं होगा। देखेंगे अरे क्या करना है, सब देख रखा है, सब हो गया धर्म, अरे हमारे साथ में चलो, हम दिखाते हैं तुम्हें स्वर्ग का है, नरक देखना हो तो चलो। माने इस धरती पर ही स्वर्ग नरक दिखाने वाले लोग खूब मिल जाएंगे आपको जगह जगह, जो इस तरह की बातें करते होंगे। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। किसने देखे स्वर्ग और किसने देखे नरक, ऐसे लोग कोई और नहीं है। ये लोग सब चार्वाक दर्शन वाले लोग हैं, जिन्होंने जैन के वेश में जन्म ले लिया है, जिनकी बातें बोलने में अच्छी लग रही है, जिनकी बातें सुनने में अच्छी लग रही है। शैलेंद्र जी वैसा सुनने में अच्छी लग रही है बस बात उनकी, हाँ यार क्या है वास्तव में, किसने देखा यार, ये तो सब बातें ऐसे ही है। किसने देखे नरक, नरक में कोई ऐसे कोई वो कढ़ाई होती होगी जिसमें तलते होंगे पकौड़े की तरह, पता नहीं क्या है, क्या होता होगा, किसने देखा। तो देखना है तुम्हारे को, यहाँ दिखा दो तो देख लेंगे, बिना मरे नहीं देख सकते, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, हम क्या बताएं। तो और मर करके देख लोगे। अभी होता यही है कि पिछला भाव इसको दिखता नहीं है, पिछला भाव दिखता नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं होता। इसलिए प्रवचन सार में तो ये कहते हैं आगम चक्षु साधु, साधु को आगम चक्षु कहकर के पुकारा गया है। वे हर चीज आगम से देखते हैं और हर चीज आगम के माध्यम से दिखाते हैं। आप भी यदि अपनी नेत्रों के ऊपर आगम का चक्षु लगाएंगे तो आपको भी स्वर्ग दिखने लगेंगे। आप भी यदि अपनी आंखों के ऊपर आगम के चक्षु लगाएंगे तो आपको 7 नरक दिखने लगेंगे, 84 लाख बिल दिखाई देने लगेंगे। हाथ पे रखे आंवले की तरह आपको स्पष्ट दिखेंगे कि ये जम्बू द्वीप है और इस जगह पर ये लवण समुद्र है और इस जगह पर ईश्वाकार नाम के पर्वत है, वक्षारगिरी यहाँ है, वृक्ष यहाँ है, कर्म भूमि यहाँ बरत रही है, भोग भूमि यहाँ हो रही है। ये बातें आपको कैसे पता लगेगी? बोले आगम चक्षु से देखो तो दिखने लग जाती है। मैंने बताया ये जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ तो भरत क्षेत्र है और इधर ऐरावत क्षेत्र है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं पंडित जी, यहाँ है। आपने कहा देखा कितना स्पष्ट है। हमने इधर भरत क्षेत्र बतलाया है तो आपको ऐरावत क्षेत्र कहाँ दिखेगा? इधर। अब ये करेक्शन कैसे किया आपने? ये कौन से नेत्र से देखा? बोले आगम के नेत्रों से। इसका मतलब आगम चक्षु से बहुत कुछ दिखता है और हमारे मुनिराज आगम चक्षु से देखने वाले होते हैं। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इन्हीं मुनिराजों की महिमा बतलाते हैं जिन्होंने चित्त रूपी प्रचंड पक्षी को निश्चल कर दिया है। 475 नंबर पेज, बीच में सेंटर में पैराग्राफ शुरू हो रहा है। जिन्होंने चित्त रूपी पक्षी को, ये चित्त पक्षी की तरह है, टिकता नहीं है, उछल कूद करता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी कहां और कभी कहां। तो क्या करें इसे बांध दो, उसे निश्चल कर दिया है, स्थिर कर दिया है। चलायमान नहीं होता उनका उपयोग। अब उनके उपयोग को भटकाने वाला कोई नहीं है। ऐसा है मुनिराजों का स्वरूप, कहां भटके भाई साहब। जगत में विचित्रताएं देख करके मोही जीव विचलित हो जाया करते हैं। जगत की विचित्रताएं मोहियों को विचलित करने में समर्थ होती है, चित्त विभ्रम करने में समर्थ होती है, लेकिन जिनका मोह टूट गया है उन्हें कौन विचलित करे? उन्हें कुछ नया दिखता ही नहीं। अरे बड़े गजब के शब्द दिए हैं आगे, तो एक एक गजब गजब की उपमाएं दी है। पंचेंद्रिय रूपी वन को जिन्होंने जला दिया है, इंद्रिय रूपी वन को जला दिया है। इंद्रियों के लिए वन शब्द का प्रयोग किया। शास्त्रों में तो बहुत स्थानों पर संसार के लिए वन शब्द का प्रयोग मिलता है। संसार रूपी जंगल में इंद्रियों को जंगल कह रहे हैं। भैया जंगल का मतलब ये होता है जहां ये भटक जाए उसका नाम जंगल। जहां भटक जाए, जहां रास्ता भूल जाए, जहां से घर का
पता मिलना कठिन हो जाए, उसका नाम है जंगल। ये पांचों इंद्रियों के विषय इस जीव को जंगल की तरह फंसा देने वाले हैं, उलझा देने वाले हैं। और जिन्होंने पंचेंद्रिय विषय रूपी वन को जीत लिया है वे हमारे महामुनिराज हैं। पंचेंद्रिय रूपी वन को जला दिया है और ध्यान से समस्त पापों का नाश कर दिया है। ध्यान रूपी अग्नि में समस्त पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, विद्या रूप समुद्र के पारगामी है। तो मानो विद्या उनसे जन्म लेती है, शिक्षा उनसे जन्म लेती है, सिद्धांत उनकी लेखनी से प्रस्फुटित होते हैं। ये कैसे साधु है? वे साधु जब विचरण करते हैं, जब उनकी लेखनी चलती है तो अपने आप ही विद्या प्रस्फुटित होती है। जब उनकी लेखनी चलती है तो जगत के जीवों के लिए शिक्षा स्वयमेव मिल जाती है, साहित्य सृजन होता है। तो विद्याओं के पारगामी होते हैं वे तो, अनेक प्रकार की विद्याओं के, न केवल विद्या रूपी समुद्र के पारगामी है। क्रीड़ा मात्र से कर्मों के मूल को उखाड़ने वाले, करुणा भाव रूप पुण्य से पवित्र चित्त वाले हैं। ओह, क्या कर रहे हैं मुनिराज? कभी कभी ऐसा लगता है, आपको ऐसी फीलिंग में आता है, ये मुनिराज जंगल में बैठे बैठे करते क्या होंगे? टाइम कैसे पास होता होगा उनका? वन घंटे में रहते हैं, कोई बोलने वाला है नहीं, बीवी बच्चे है नहीं, न टीवी है न बीवी है, करें क्या? खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, बाल बच्चे है नहीं, कोई खेलने वाला नहीं, बातचीत करने वाला नहीं। अब क्या देखिए, करें क्या? वहाँ न कोई घूमने फिरने की जगह है, 24 घंटे कोई कैसे टाइम कैसे पास होता होगा? शास्त्र भी नहीं है, जिन मंदिर भी नहीं है, तीर्थ क्षेत्र नहीं है, अब उनका टाइम कैसे पास होता होगा? आप कल्पना करो, ऐसी जगह पर हमें छोड़ दें तो हम क्या करें? अरे ऐसी जगह पर तो छोड़िए, घर में कुछ दिनों के लिए बंद हो गए थे तो पागल हो गए थे लोग। जहां आप अकेले नहीं थे, जहां परिवार के बीच में थे, वहां टीवी वीवी बच्चे ग्रंथ सब कुछ था, उसके बावजूद आपको ऐसा लगने लगा था कि ये क्या हो गया, कब निकलेंगे यहां से? 21 दिन का लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था तो कैसा लगता था? निकलो नहीं, दरवाजे पर सब्जी भी नहीं, बाहर से कहीं से सब्जी आ जाए दरवाजे पे डाल करके चला जाए, अंदर नहीं आएगी, छूना नहीं, हाथ नहीं टच नहीं हो जाए। क्या हालत थी? अभी आप अपने घर में थे ना, फिर भी मन नहीं लग रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है क्या करें? अरे भाई, ये कहते हैं आचार्य देव वीतरागी संत, अरे मोहियों का मन कहीं नहीं लगता। वास्तव में वो बहन श्री का बोल है ना इस तरह का कि भाई तुझे यदि जगत में कहीं नहीं रुचे तो एक बार तू अपने स्वभाव में, अपने आत्मा में रुचि लगा, वहां अवश्य रुचे ही रुचे। ऐसा है, वहां नहीं रुचे ऐसा नहीं है। अनंत गुणों में केली करते, तो भजन की लाइन है ना, क्या करते हैं वे? अनंत गुणों में केली करते, एक ही ध्यान लगाए वन में। काम क्या करते हैं? तो बातें करते हैं कैसे? क्या बात करते हैं? बहुत खूब बातें करते रहते हैं। किससे करते हैं बातें? किससे करते हैं? क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। क्या करते हैं मुनिराज? कैसे मन लगता होगा? मन लगता है उनका। भाई साहब, आप जब नोट गिन रहे होते हैं तो आपको पता नहीं लगता है टाइम कब निकल जाता है। जब आप अपनी वैभव संपदा को देख रहे होते हैं तो आपको पता नहीं लगता है समय कब निकल जाता है। जब आप अपने रुचि के कार्य में संलग्न होते हैं तो आपको पता नहीं लगता है कि कितना समय निकल गया। इसी तरह से महामुनिराज जब अपने स्वरूप में आनंद मग्न होते हैं तो उन्हें पता नहीं लगता है टाइम कहाँ चला गया। और टाइम बिताना थोड़ी नहीं है उनको, उन्हें टाइम काटना नहीं है, टाइम तो कट रहा है, कट रहा है। अज्ञानी जीव को टाइम काटना होता है, टाइम नहीं कटता है, समय नहीं कटता है भाई साहब, समय नहीं कटता है।
पूरे जीवन भर ये कहता रहा कि पंडित जी जब रिटायर हो जाऊंगा तब स्वाध्याय करूंगा, और 60-65 का हो गया, रिटायर्ड हो गया, और अब कहते हैं स्वाध्याय। बोले नहीं पंडित जी टाइम नहीं कटता है, इसलिए थोड़ा सा पार्ट टाइम देख लिया, कहीं दूसरी जगह तलाश ली, कहीं और बैठने लग गए, कहीं और जाने लग गए। अब करें क्या, घर में बैठे बैठे कुछ काम तो चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ भाई साहब, वे भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। दादा ने मंगलाचरण में लिखा ना, चक्र के मंगलाचरण में, वे कर्म काट रहे हैं प्रति समय मुनिराज। आपको लग रहा है कि वे कोई काम नहीं कर रहे हैं, वे अपने आत्म स्वभाव की साधना पूर्वक निरंतर कर्म के काटने में लगे हुए हैं और पवित्र चित्त वाले हैं और संसार रूप भयानक दैत्य को चूर्ण करने वाले हैं। वे योगेंद्र भव्य प्राणियों को मुक्ति के दाता होवे। अरे वे मुक्ति प्रदान करते, जगत के भव्य प्राणियों के लिए वे मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, वे मुक्ति के दाता हुए। और देखिए उन मुनिराजों के संबंध में कितनी गजब की बात लिखते हैं, जिन्होंने पूर्व अवस्था में हिमालय के शिखर समान सुंदर महल में, पहले कहाँ रहते थे वे, अभी तो कहाँ रह रहे हैं, लेकिन पहले रहते कहाँ थे, हिमालय के शिखर के समान सुंदर महलों में उत्कृष्ट उपधान हंस तूलादि से रची हुई शैया में। उपमा अलंकार के प्रयोग करके कह रहे हैं वो शैया किस चीज की बनी हुई थी और वो शैया कितनी सुंदर थी, कितनी सुकोमल थी। ऐसी सुंदर शैया में सुंदर स्त्रियों के साथ शयन किया था पहले। वे ही समस्त संसार के विषयों के निरस्त करने वाले पुण्यशाली पुरुष अंतरंग में ज्ञान ज्योति के स्फुरण होने से पृथ्वी में तथा पर्वतों की गुफाओं में एवं शिलाओं पर अथवा वृक्ष के कोटरों में प्राप्त होकर रात्रि व्यतीत करते हैं। वे धन्य हैं, धन्य हैं ऐसे मुनिराज, धन्य है भैया ऐसे मुनिराज। कब ऐसा अवसर मिले जब ऐसे मुनिराजों के चरणों की शरण प्राप्त हो, कब ऐसा अवसर मिले जब ऐसे मुनिराजों के का समागम प्राप्त हो, और कब ऐसा धन्य धन्य अवसर बने जब ऐसी धन्य अवस्था अपनी भी हो जाए। दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बतलाते हुए कुंदकुंदाचार्य देव प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चुलिका की पहली ही गाथा में लिखते हैं, पड़िवज्जतु सावर्णम एवं पढ़नीय सिद्धे जिणवर बसे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जतु सावर्णम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो श्रावण्य को अंगीकार कर। लगता है कभी ऐसा भावना होती है, कभी ऐसी बात आती है कि दिल में दिमाग में कभी ऐसा लगता है कि ये कार्य भी अपने करने योग्य है। नहीं, अपने करने योग्य थोड़ी ना ये काम। मुनि मुनि बनने की बात कैसे करते हो यार, आप मुनि बनने की बात कर रहे हो, ये तो अपन लोगों की बातें नहीं है। अच्छा भैया, सच्चा श्रावक वही है जिसके हृदय में संयम की भावना हो। सम्यक दर्शन पूर्वक संयम की भावना निरंतर आत्मार्थी के हृदय में होती है। सम्यक्त्व पूर्वक संयम की भावना, मैं सम्यक्त्व के बिना वाले संयम की चर्चा नहीं कर रहा हूं। सम्यक्त्व के बिना वाला संयम तो गधे के सींग के समान है। सम्यक्त्व के बिना वाला संयम तो निरर्थक है। सम्यक्त्व के बिना वाला संयम तो अनंतवार धारण किया है। मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रेवे को उपजायो, वह निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेकिन अनंतवार जिस मुनि दशा को प्राप्त कर लिया सम्यक दर्शन के बिना, ऐसा विचार करके कोई व्यक्ति ये सोचे कि इसलिए मुनि नहीं बनना चाहिए क्योंकि अनंत बार बन चुके हैं। समझ में आ रही है क्या बात? अनंत बार बन चुके, क्या कम है? कोई होता तो है नहीं, अनंत बार तो बन चुके, इसलिए अब नहीं बनना। कभी भी मुनि नहीं बनना चाहिए क्योंकि अनंत बार बन चुके, फिर भी काम नहीं हुआ। अरे भाई, क्या काम जब होगा तो मुनि बनेगा ही बनेगा क्या? इसलिए अभी तक ये समझना कि अज्ञानता पूर्वक मुनि अवस्था धारण की थी, अब सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान पूर्वक, सम्यक श्रद्धा पूर्वक मुनिव्रत अंगीकार करूंगा।
अभी तक आत्म स्वरूप को समझे और जाने बिना मुनि बना था, तो अपने स्वरूप को नहीं जाना था, इसलिए भ्रष्ट हो गया था। ये तो ऋषभदेव स्वामी के समय में हो गए, 4000 तो उनके साथ वाले भ्रष्ट हो गए थे। क्यों भ्रष्ट हो गए थे? क्योंकि घर तो छोड़ दिया, एक जगह से निकले और जहां पहुंचना है वहां का ठिकाना पता नहीं है, तो भटकता रहेगा। कितना प्रैक्टिकल बात है। आप घर से निकले हो, आपको पता होना चाहिए ना कहां जाना है। यदि आपको अपना डेस्टिनेशन पता नहीं है तो आप भटकते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अब जिन्होंने घर तो छोड़ दिया, अब घर छोड़ करके अपने घर का पता मिला नहीं, तो घर छोड़ करके ऐसे साधु भटकते रहते हैं। और जिन्हें अपने घर का पता मिल गया वे भटकते नहीं है, वे स्वरूप साधना पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए पता होना चाहिए घर छोड़ करके जाना कहाँ है। और इसलिए भैया असली बात तो ये है कि मुनिराज घर छोड़ते ही नहीं है। घर छोड़ने का नाम मुनि दशा नहीं है, घर में आ जाने का नाम मुनि दशा है। सारा जगत यही कहता है घर छोड़ के मुनि बन गए, घर छोड़ के मुनि बन गए। घर छोड़ दिया उन्होंने, दीक्षा ले ली, लेकिन असली बात तो यह है कि उन्होंने घर छोड़ा नहीं, उन्हें घर मिल गया। उन्हें अपने घर का पता मिल गया, उन्हें अपना घर मिल गया। और जो अपने घर में जाकर के निवास करते हैं, फिर बाहर में शरीर की अवस्था कहीं भी हो, गिरी कंदरा में हो, पेड़ के नीचे हो, पर्वतों की शिलाओं के ऊपर हो, कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। वृक्ष की गोचरों में जाकर के कोई दिक्कत नहीं है। बाहर में तन कहीं भी हो, लेकिन रहते कहाँ है ये मतलब अपने अंदर में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। और यदि मैं समय सार की शैली में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, अकेले मुनिराज ही नहीं, हम सब भी कहाँ रहते हैं ये बताओ। हम लोग भी कहाँ रहते हैं? सोचो जरा कौन सी जगह पर रहते हैं, पता बतलाइए अनुराग जी आपका, फटाफट बतला देंगे। हम तो गए आपके घर, आप तो दिखे ही नहीं। कि नहीं कहाँ है? कि नहीं वो ये यहाँ पूरे घर में रहते हैं। कि नहीं रूम में रहते हैं। अच्छा इस रूम में रहते हैं? कहाँ रहते हैं अमित जी, आप कहाँ रहते हैं? कौन सी कॉलोनी में है? कॉलोनी में, उस कॉलोनी पूरी कॉलोनी में रहते हैं। आप तो गुना में रहते हैं राजीव जी, कहाँ रहते हैं आप? राघवगढ़ में रहते हैं अशोक जी साहब, राघवगढ़ में, पूरे राघवगढ़ में? नहीं उसके किसी एक मकान में रहते हैं, तो उस पूरे मकान में रहते हैं। कि नहीं उस पूरे मकान के एक बेडरूम में रहते हैं। ये पूरे बेडरूम में पहले पकड़े रहते हैं कि बेड पे रहते हैं। और वो भी यदि डबल लगा हुआ हो तो सिंगल में, इस वाले पर रहता है, इसमें रहते हैं। हमने देखा वहां तो दिखे ही नहीं। क्या जवाब है आपके पास में? कि नहीं हम तो शरीर में रहते हैं। भाई ऐसा पता बताओ ना जहां आप मिलो। पता तो ऐसा होना चाहिए ना, आप जहां रहते हो वो पक्का पता होना चाहिए कि नहीं कि 100% जब वहां जाकर के तलाशा जाए तो आप मिलो, वो आपका पता है। तो कहाँ रहते हैं? हम तो अपने शरीर में रहते हैं। इस शरीर में भी देखा, अंदर में पोल नजर आती है, खाली खाली दिखाई देता है। कान के छेद दिख रहे हैं, नाक के छेद दिख रहे हैं, हवा भरी है अंदर। कहाँ रहते हो आप? ओपन हार्ट कर ली, कहीं दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं। सर्जन थे वो पूरा देखा मैंने, पंडित जी आपको, आपके अंदर में कोई आत्मा नहीं दिखी मैंने। पूरा चीर फाड़ करके देख लिया मैंने, पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसा पूरा खोल दिया था कि हमने पूछा कि तुम्हें मेरी आत्मा दिखी क्या? मुझे कहीं नहीं दिखी। कहाँ है आत्मा? रहती कहाँ है? बोले अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, वो हमारा ठिकाना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।